अच्छा, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप होलसेल प्रोडक्ट्स के अप्रूवल के लिए कैसे एक्सेल शीट बनाते हैं। तो इसमें हम ये देखते हैं कि फर्स्ट आपने अपने कॉलम में ऐड करना है एसएन, जो कि हम यहाँ पे अपना एक प्रोडक्ट की एक आईडी, अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, यहाँ पे आप उसको एंटर कर लेंगे। देन हम उसके प्रोडक्ट का एवरेज बीएसआर 90 डेज का लेंगे। ठीक है, इसमें 90 डेज का जो हम बीएसआर होगा वो हम अपने बीएसआर को वहाँ से लेंगे। अब ये जो बीएसआर हम दे सकते हैं, एक तो हीलियम और कीपा के जो एक्सटेंशन टूल्स होते हैं उसके थ्रू हमें एवरेज 90 डेज के बीएसआर वहाँ से हमें शो हो रहा होता है। फिर हम कैटेगरी जो सिलेक्ट कर रहे होते हैं, हमारे पास जो यहाँ पे है इसकी कैटेगरी होम एंड किचन की है, तो हम यहाँ होम एंड किचन ले लेते हैं। फिर हम उसमें देखते हैं कि नंबर ऑफ हमारे पास जितने सेलर्स होंगे उस हिसाब से हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं, सेल्स कैलकुलेट करते हैं और उसकी मंथली सेल चेक कर लेते हैं कि उसकी टोटल मंथली सेल कितनी हो रही है, तो वो हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। देन हम उस पर देखते हैं कि नंबर ऑफ एफबीए सेलर्स कितने हैं, दैट इज प्राइम सेलर्स, जो कि हम उसमें चेक कर रहे होते हैं। जो एफबीएम कर रहे हो या अमेजोन उसमें अलग कर रहा हो वो हम उसको काउंट नहीं करेंगे, यहाँ नंबर ऑफ सेलर्स में हम एफबीए सेलर्स को देखेंगे। फिर हम देखते हैं कि अमेजोन इट्सल्फ यहाँ पे एज अ उसके पास स्टॉक तो नहीं है, अगर है तो वो आपके लिए फिजिबल नहीं है वो प्रोडक्ट उस पर जाने के लिए, और अगर नहीं है, स्टॉक आउट हुआ है, तो फिर हम यहाँ पे नो एंटर कर देते हैं। इसी तरह फिर हम देखते हैं कि ये सेम प्रोडक्ट आपको जो सप्लायर प्रोवाइड कर रहा है, जहाँ से आपने सप्लायर को सोर्स किया है, सोर्सिंग करवा रहे हैं, वही सेम प्रोडक्ट आपको प्रोडक्ट वहाँ अमेजोन पे लिस्ट करने की इजाज़त है। मतलब दैट मीन्स कि ऐसा तो नहीं कि वो जो प्रोडक्ट दे रहा है और आपको अमेजोन पे आपको जो है पैक ऑफ 12 मिल रहा है या पैक ऑफ 24, तो अगर मैच नहीं हो रहा होगा तो यहाँ नो कर दीजिएगा। ठीक है, तो दैट डिपेंड्स कि आपने उसको प्रोडक्ट को हम लोग कैसे ऐड कर रहे होते हैं। अगर सप्लायर सेम प्रोडक्ट दे रहा है और सेम प्रोडक्ट अमेजोन पे ही लिस्ट हो रही है तो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं यस में। रेटिंग फिर हम यहाँ पे हम अपने से सिलेक्ट करते हैं कि क्या उसकी रेटिंग है, जो आपका सेलर है वहाँ पे हम रेटिंग जो पेज पे हमें नज़र आती है वो रेटिंग वहाँ से ले लेंगे। देन आप सप्लायर का यहाँ पे नाम लिख देंगे कि हमारा सप्लायर है ABC सप्लायर है, जो भी नाम है उसमें XYZ, उसका यहाँ पे आप नाम अपना नोट कर लेंगे। उसके बाद हम आइटम वेट अपना इसमें चेक कर लेते हैं कि प्रोडक्ट का आइटम वेट एटलीस्ट मैक्सिमम, बल्कि आप बोलेंगे 2 kg हो, इससे ज़्यादा नहीं हो, क्योंकि उसमें आपको शिपिंग चार्जेस और ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हो जाती हैं। तो हम इसको वेट पे देखेंगे कि 2 kg है ये नहीं है, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया वेट। देन हम इस पे प्राइस पे आते हैं कि हम प्राइस इसकी क्या है, लिस्टेड प्राइस। लिस्टेड लिस्टेड प्राइस जो है हम यहाँ पे अपनी मेंशन कर देंगे, जो कि अमेजोन पे लिस्टिंग हुई भी होगी। ठीक है, अच्छा, सिमिलरली इसी तरह शिपिंग कॉस्ट भी हम इसकी अपनी निकाल लेंगे कि क्या आ रही है, जो कि हमें सप्लायर ने बताई होगी, और जो सप्लायर के थ्रू हमें वहाँ पे लैंड कराने के बाद FBA पे हमारे शिपिंग कॉस्ट इतनी आ रही होगी, हम वो कैलकुलेट करेंगे। और प्रोडक्ट कॉस्ट जो हमें अपने सप्लायर दे रहा होगा वो उस हिसाब से हम यहाँ पे कॉस्ट ऐड कर लेंगे। देन उसके बाद रेफरल फ़ी, FBA फ़ी, जो प्रॉफिट है ये कैसे हमारे पास एवेल्यूएट है, किस तरह हम इसको रिट्रीव करते हैं, तो वो ये सारी जो आपने कॉस्ट जहाँ से निकालनी है वो FBA कैलकुलेटर से ही निकालेंगे। ठीक है, लेट्स से कि ये प्रोडक्ट है, हमारी आइटम प्राइस हमने यहाँ पे एंटर की है। ठीक है, देन यहाँ पे हमने इसकी शिपिंग कॉस्ट शिप टू अमेजोन हमने 1.25 ऐड की है। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम इसकी शिपिंग कॉस्ट ले रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्ट कॉस्ट हमें जो है हमें जो दे रहा है वो सप्लायर, वो इसने इतनी कॉस्ट में दे रहा है 13.50 में। तो जब आप कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे तो आपको सारी रेलेवेंट FBA रिलेटेड कॉस्ट यहाँ पे नज़र आ जाती है। लाइक जे कि रेफरल फ़ी हमारी कितनी जा रही है 4.45, तो 4.45 आप ये देखते हैं कि हमारी 4.5 पे हम इसको राउंड ले लेते हैं। ठीक है, देन फिर हम इसमें जो रिलेटेड हमारी जो कॉस्ट है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन फीस, जो हमारी ये कॉस्ट है वो 5.80 है, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया 5.80।
एस्टिमेटेड प्रॉफिट हम देखते हैं, हमारा ये नेट प्रॉफिट ये बन रहा है, एंड देन नेट मार्जिन हमारा जो है हमारा ये आ रहा है। तो हम ROI ये नेट मार्जिन में हम इसमें इतना परसेंट ले लेते हैं। फिर ये कॉलम आता है कि सप्लायर आईडी, या आईडी या SKU जो है आपकी जो सप्लायर दे रहा होगा वो आईडी आप अपने यहाँ प्रोडक्ट की यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिर देन उसमें ऐसा प्रिपरेशन अगर वो प्रेप रिक्वायर्ड है या नहीं है वो प्रोडक्ट को, या डायरेक्टली सेंड हो रही है, तो इसमें येस और नो ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कराने की वो करके दे रहा है तो वेल एंड गुड, या आप वो आपको एक्सटर्नली किसी से करवाना पड़ रही है या फिर प्रेप खुद से करनी पड़ रही है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे वही उसी हवाले से। देन फिर हम सोर्स URL क्या होगा, जो हमारा सप्लायर जहाँ से प्रोडक्ट दे रहा होगा उसके हम सप्लायर के सोर्स यहाँ पे ऐड कर देंगे। नहीं होगा तो नहीं, यहाँ पे आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है। अकाउंट स्टेटस हमारा पेंडिंग, ये मतलब जो भी प्रोडक्ट है और हमारी सप्लायर से बात हो गई, इसने अगर ओके कर दिया है तो एक्सेप्टेड है, अगर नहीं किया इसने मना कर दिया रिजेक्टेड है। इसी तरह इससे रिलेटेड जो भी नोट्स हैं, अगर आपको कोई बातचीत चल रही है तो सप्लायर के एंड से, तो आप यहाँ पे अपने उसमें नोट्स ऐड कर सकते हैं। रेलेवेंसी के अभी हमारा अंडर द प्रोसेस है, वेरिफिकेशन है, ठीक है, या ये प्रोडक्ट कोई समथिंग लाइक सीजनल है और सीजनल में इसकी सेल ज़्यादा हो जानी है, तो इसका BSR भी इस पे फिर जो है आगे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो कि आप अपने पास से शीट बनाते हैं, और शीट बनाने के बाद जो है इसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट के हवाले से और सप्लायर के हवाले से आप सेव करते हैं। ठीक है। तो इससे आपको बेसिकली ये होता है कि यू कैन टेक अ वायबल डिसीजन, और आपको हर एक प्रोडक्ट को ढूंढने के लिए फिर आपको दोबारा से वो नहीं करनी पड़ेगी। ये आपके ईज के लिए है कि आप एक्सेल फाइल बनाएं इसको, और एक्सेल फाइल में बनाने के बाद अपने सप्लायर्स की इंफॉर्मेशन और प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, BSR एंड ऑल, ये जितनी भी आपके कॉलम्स है आप खुद से भी ऐड कर सकते हैं। अगर इसमें कोई चीज़ है, बाय बॉक्स नहीं है, बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है, किस पे हो रहा है, आप वो इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है अगर आप Amazon होलसेल FBA बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच।